नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस के मॉडल में परिवार प्रथम ही सर्वोपरि है। वर्ष 2014 के बाद देश को एक वैकल्पिक मॉडल, एक वैकल्पिक कार्यशैली देखने को मिली है जिसमें तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण पर जोर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा दिल्ली में ऑपरेशन लोटस शुरू, विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर, विधायकों को किया सचेत। सोशल मीडिया पर महाकुंभ की दिव्यता के बारे में देख सुनकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हिंदू श्रद्धालु खुद को यहां आने से रोक ना सके। गुरुवार को सिंध से 68 हिंदू श्रद्धालुओं का एक जत्था प्रयागराज पहुंचा, इनमें से 50 पहली बार महाकुंभ में आए थे। भारतीय वायुसेना का एक मिराज 2000 लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पास एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारी ने बताया विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए थे। विपक्षी दलों के कई सांसदों ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने के तरीकों को लेकर सरकार की आलोचना की। प्रवासियों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर उठाया सवाल। निर्वासित लोगों ने दावा किया कि पूरी यात्रा के दौरान उनके हाथ पैरों में हथकड़ी लगी हुई थी। अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ही उन्हें खोला गया। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का चालू वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 84% से बढ़कर 16,891 करोड़ रुपए हो गया। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बैंक की कुल आय बढ़कर 1,28,467 करोड़ रुपए हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को निर्वासित किए जाने की प्रक्रिया नई नहीं है। यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेशों में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें वापस ले आएं। राज्यसभा में कांग्रेस के एक सदस्य ने राष्ट्रपति अभिभाषण एवं आम बजट में सरकार द्वारा किए गए घोषणाओं को आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के कारण लागू थी आचार संहिता। बिहार के गया जिले में जनता दल यूनाइटेड के स्थानीय नेता महेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महेश मिश्रा बेलागंज थाना क्षेत्र के चिरैला पंचायत के उप मुखिया और जदयू प्रखंड सचिव थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को करेंगे परीक्षा पर चर्चा। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। राहुल गांधी ने फिर आरएसएस और भाजपा पर बोला हमला, कहा भाजपा चला रही है आरएसएस का एजेंडा, इतिहास को खत्म करना संघ का एजेंडा। यूजीसी ने नए मसौदे नियमों का किया विरोध। भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सेक्टर वाइज होगी समिट, बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। औद्योगिक विकास के नए युग की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश निवेशक और नीति निर्माता एक मंच पर होंगे। मध्य प्रदेश में नीमच जिले के जावद में जनपद पंचायत सीईओ आकाश धरावे का अपहरण, पुलिस ने पीछा कर अपराधियों को पकड़ा। अपहरण के आरोप में एक तहसीलदार और 5 पटवारी हिरासत में। छत्रपति शिवाजी के वंशज एवं भाजपा सांसद उदयनराजे भोसले ने कहा अभिनेता राहुल सोलापुरकर को गोली मार देनी चाहिए। राहुल ने दावा किया था कि शिवाजी महाराज औरंगजेब के सरदारों को रिश्वत देने के बाद आगरा में उनकी कैद से बचकर निकल गए थे। बिहार के जमालपुर रेल पुलिस अधीक्षक रमन चौधरी ने बताया मुंगेर जिले के जमालपुर बरियारपुर रेलखंड के ऋषिकुंड हॉल्ट के पास गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के भदोही जिले के एक कंपनी के बॉन्ड में निवेश के नाम पर एक युवक से 66 लाख रुपए की ठगी। साइबर थाने में प्रभारी निरीक्षक श्याम बहादुर ने बताया शहर के कोतवाली क्षेत्रों के रहने वाले रवि प्रताप सिंह ने शिखा और विकास जैन नामक व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। छत्तीसगढ़ में पुलिस अधिकारियों ने बताया माओवादी कमांडर पवन तुलावी उर्फ मिलिंग और उसकी पत्नी पीएम ओआम ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने हिंसा के आवामी लीग पार्टी के कई नेताओं के घरों में तोड़फोड़ की और शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित स्मारक में तोड़फोड़ भी की। सेना में तैनात मैक्सिको के नेशनल गार्ड सैनिक और सेना के कई ट्रक सिउदाद जोरेज और टेक्सास के एल पासो को अलग करने वाली सीमा पर देखे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुल्क लगाने की धमकियों के बाद मैक्सिको ने अपनी उत्तरी सीमा पर 10,000 सैनिक भेजे हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति से पहले शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट। सेंसेक्स 213 अंक गिरकर 78,058 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 93 अंक टूटकर 23,603 अंक पर हुआ बंद। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।